गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और भाई राहुल। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई के बारे में एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग आराम से बिहार एसआई के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन को बीपीएससी कंडक्ट कराती है। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आ चुका है। हम लोग बीपीएससी के पिछले ट्रेंड्स को देखें दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आता है और इसका एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का दिसंबर में हो जाता है और इसका रिजल्ट दोस्तों जनवरी मंथ में आता है और ऑलमोस्ट इसका मेंस फरवरी में हो जाता है दोस्तों। और फिजिकल ऑलमोस्ट दोस्तों मई के मंथ में कंडक्ट हो जाता है और फाइनल रिजल्ट मई लास्ट या जून में पब्लिश हो जाता है। आप लोगों ने दोस्तों नोटिस किया होगा, जो बीपीएससी एडवर्टीजमेंट निकालती है उसमें एक सबसे लास्ट वाले कॉलम में मेंशन किया गया है दोस्तों कि इस बहाली प्रक्रिया को 6 मंथ्स में पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि इस एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट है और कितना क्विक है दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों कि पूरे इंडिया में सबसे अगर कोई फास्ट एग्ज़ाम का प्रोसेस कंडक्ट कराती है तो वो बीपीएससी ही कराती है और काफ़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराती है। हाँ, कुछ इशूज हैं, ओएमआर सीट का नहीं मिलना, क्वेश्चन पेपर का नहीं मिलना, आंसर की जारी नहीं होना, वो दोस्तों हमारे बस की बातें नहीं हैं। हम लोग की बस की बातें हैं पढ़ाई करना दोस्तों। तो हम अब लोग देखते हैं कि हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी कैसे बना कि इस एग्जामिनेशन को वन टाइम में क्वालिफाई कर लें और नेक्स्ट ईयर हम लोग राजगीर में रहें दोस्तों। इसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और जो पहले ट्रेंड था दोस्तों उसमें मैथ्स मेंस में आते थे, प्रीलिम्स में मैथ्स नहीं आते थे दोस्तों। लेकिन अब जो रिसेंटली जो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हुए हैं, जैसे इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जामिनेशन हो गया, एक्साइज एसआई का एग्जामिनेशन हो गया दोस्तों, तो इस ट्रेंड्स में क्या देखा जा रहा है दोस्तों कि ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस मैथ्स के या रीजनिंग के होते हैं दोस्तों और 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज से भी होते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से होते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से होते हैं। तो हमें इस एरिया को भी देखना है प्रीलिम्स के लिए दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आ रहे हैं अब बिहार एसआई के प्रीलिम्स में। और दोस्तों जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं बिहार एसआई का वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुए हैं पहले से। इसमें दोस्तों कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जामिनेशन। उसमें दोस्तों आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हो गए, 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तो मैथ्स और लैंग्वेज के पेपर से आ गए दोस्तों। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं और इस सेक्शन को कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए, मैं इस सेक्शन को आप लोगों को अच्छे से करा दूंगा एग्जामिनेशन तक दोस्तों। अब बात रही जीके जीएस की, तो जीके जीएस में दोस्तों इसमें 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से होते हैं दोस्तों। इसमें 2 से 3 या ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से होते हैं दोस्तों। अब हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों 3 सेक्शंस होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। इससे कम से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा इसका दोस्तों है एंशिएंट। इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया दोस्तों, जैनिज्म हो गया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इससे भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों तीसरा जो इसका सेक्शन है वो है मेडिवल हिस्ट्री।
तो दोस्तों हिस्ट्री के ये पोर्शंस हो गए। तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं दोस्तों? 15 से 20। करंट अफेयर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी से दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं बिहार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दोस्तों जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, इसका वेटेज ज़्यादा है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं इसमें। तीसरा जो क्वेश्चन हो गया, पोर्शन हो गया दोस्तों, वो हो गया दोस्तों इकोनॉमिक्स। अब रिसेंटली दोस्तों इकोनॉमिक्स का भी वेटेज थोड़ा बढ़ने लगा, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक हुआ है दोस्तों साइंस। साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है दोस्तों। साइंस से भी दोस्तों ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा जीके एंड जीएस का सिलेबस, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपने सारे वेटेज, आपने सारे सब्जेक्ट का देख लिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए 100 में अगर दोस्तों 70 का टारगेट रखना होगा। अगर 70 टारगेट है तो हम इस एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चंस करेंट अफेयर के हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के हैं दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से भी होते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी दोस्तों। 15 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री के, 15 से 20 क्वेश्चन हो गए आपके दोस्तों ज्योग्राफी के। ठीक है दोस्तों, तो इस एरिया को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एरिया को कवर करने के बाद जब हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है इसका दोस्तों, वो होता है दोस्तों मेंस का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों। पेपर 1 हिंदी होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 का पेपर होता है। ये बस दोस्तों क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% मार्क्स हमें अचीव करना है, और इस पेपर का यही काम ख़त्म हो जाता है। बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें मेरिट नहीं बनता है दोस्तों। जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों, वो जीके जीएस होता है। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के होते हैं, और जो 70 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो जीके और जीएस के होते हैं। इसमें कुछ अदर एरिया जुड़ जाते हैं, जैसे हो गया जो दोस्तों सोशल साइंस हो गया, जो ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया है, सोशल साइंस हो गया, या फिर कुछ पॉलिटिकल साइंस हो गया, इससे भी दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। सोशियोलॉजी हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट इस सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों हम लोगों ने जो प्रीलिम्स में जो जीके एंड जीएस का सिलेबस देखा था दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम सिलेबस और सेम पैटर्न ऑलमोस्ट मेंस में भी है। तो दोस्तों एक चीज़ क्या है कि जो प्रीलिम्स है उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, और पहले मेंस में करंट अफेयर नहीं आता था, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो दोस्तों 5 क्वेश्चन के आसपास मेंस में भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं। हाँ, भले इसका यहाँ वेटेज कम है दोस्तों, लेकिन 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मेंस का भी देख लिया, और हम लोग का जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो पेपर 2 पे बनेगा। तो मेंस में हम लोग को दोस्तों 100 में सेफ एरिया में रहने के लिए ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही करने पड़ेंगे दोस्तों। जो लेवल ऑफ कंपटीशन हो चुका है अभी, तो आप लोग देख ही रहे हैं, इससे नीचे स्कोर करने पे दोस्तों रिस्क है। इसके बाद दोस्तों क्या है आपको पता है, जब हम लोग मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर हम लोग फिजिकल के लिए जाएंगे दोस्तों। फिजिकल में दोस्तों क्या है कि रनिंग होगा, आपका शॉर्ट पुट होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा दोस्तों।
ये तो बाद की बातें हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों पहले हम लोग को प्रीलिम्स को अच्छे से करना है, बिकॉज इसका एग्जामिनेशन दिसंबर मंथ में होना ही होना है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग मेंस करेंगे। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर करवाऊँगा पर डे सुबह में, और दोस्तों जीके और जीएस का डेली एक टेस्ट होगा दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव डिस्कशन करवाऊँगा। और दोस्तों लूसेंट को पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक हम लोग इस लूसेंट बुक को अच्छे से कवर करेंगे एरिया वाइज। और दोस्तों कल से हम लोग जो शुरू करेंगे वो पॉलिटी से दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।